Good morning students. Next topic is bases and dimensions. ये हमने 14 थ्योरम्स करनी है वेक्टर स्पेस की. ये नेक्स्ट 15th थ्योरम से पहले हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट बेसिस और डिमेंशंस है क्या. तो बेसिस क्या है, डेफिनेशन है इसकी. लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस. कोई वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, मतलब वी ओवर द फील्ड एफ. ए सबसेट बी ऑफ वी इज़ कॉल्ड अ बेसिस. कहते बी जो है वी का एक ऐसा सबसेट है, उसको हम बेसिस कब बोलेंगे? इफ़ एंड ऑल इफ बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. मतलब जितने भी जो हम स्केलर्स ले रहे हैं अल्फ़ा 1 अप टू सोन अल्फ़ा एन, वो अगर जीरो हैं, ठीक है, तभी होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो. मतलब उसके जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन रहे हैं वो क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो फर्स्ट कंडीशन, और जो उसके लीनियर कम्बिनेशन है वो इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ बी. लीनियर स्पैन ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू वी है. दैट इज़ बी जनरेट करे अगर वी की स्पैन को, और इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट इन वी इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी. यही होता है ना स्पैन का डेफिनेशन. यही है कि हर एक एलिमेंट जो है वी का वो एक लीनियर कम्बिनेशन बी के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल है. तो दो कंडीशंस है, एक वो इंडिपेंडेंट हो लीनियरली और एल बी इज इक्वल्स टू वी के हो, तो हम उसको बेसिस बोलेंगे उस सबसेट को. ठीक है. फाइनाइट डिमेंशंस का क्या है? फाइनाइट डिमेंशन है ए वेक्टर स्पेस वी एफ. तब फाइनाइट डिमेंशन होगा अगर वो जनरेट कर रही है एक सबसेट एस को ऑफ वी, और उसकी मतलब वो बेसिस है. ठीक है, तो उसको फाइनाइट डिमेंशनल बोलेंगे उस वेक्टर स्पेस को. तब बोलेंगे जब कोई एक सबसेट ऑफ वी जो है उसकी जो लीनियर स्पैन है वो इक्वल्स टू वी की होती है, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट डायमेंशनल. इफ़ देर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सबसेट, कोई कहते हैं ऐसा फाइनाइट सबसेट नहीं है एस ऑफ वी जो वी को जनरेटर हो, ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब हम 15th थ्योरम पे चलते हैं. ये एक कर लेते हैं डेफिनेशन. एक 18वीं डेफिनेशन है कि ऑर्डर्ड बेसिस किसको बोलते हैं? एक वेक्टर स्पेस ऑफ डिमेंशन एन है, मतलब फाइनाइट डिमेंशंस है उसकी. देन एनी ऑर्डर्ड एक वेक्टर है, एन वेक्टर्स हैं ऑफ वी इज कॉल्ड एन ऑर्डर बेसिस ऑफ वी एफ इफ़ द सेट दिस इज द बेसिस ऑफ वी. मतलब ये जो सेट के एलिमेंट है वी वो सबसेट है जो ऑर्डर्ड बेसिस बना रहा है वी का. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है डेफिनेशन कि ऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर रिलेटेड टू द बेसिस. इफ़ एस इज इक्वल्स टू दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी एफ. अगर कहते हैं एस इज इक्वल्स टू दिस, कोई एस है वो सबसेट है वी का और ऑर्डर्ड बेसिस है, ठीक है, ऑफ वी एफ, एंड वी इज सबसेट बिलोंग्स टू वी सच दैट वी इज इक्वल्स टू दिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड बेसिस एस आर दिस एंड डिनोटेड बाय दिस. ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट की बात की है कि ऑर्डर्ड बेसिस के ये होंगे. चलो अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 15. ये इस बेटे चैप्टर की सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऐसी थ्योरम नहीं है जो पेपर में ना आए. संभावना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी. इस बुक में से क्वेश्चंस रेयर आते हैं, कम आते हैं. ये नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं आते, बट येस थ्योरम्स बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है, जैसे इस दो ही चैप्टर हैं एक यूनिट में, तो मोस्टली थ्योरम्स आएंगी. ठीक है, ज़्यादा चांस थ्योरम्स के हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ थ्योरम्स पे. लेट बी इज इक्वल्स टू वी वन अप टू सोन वी एन इज ए बेसिस ऑफ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर. देखो दोनों डेफिनेशन यूज़ होगी, एक तो बेसिस भी है, सेकंड फाइनाइट डिमेंशन वेक्टर भी है वी एफ का. इफ़ एंड ओनली इफ एवरी वी बिलोंग्स टू वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस. तो देखिए ऑर्डर्ड बेसिस की डेफिनेशन ही यही है कि बेसिस वो है जो एक लीनियर स्पैन जनरेट करे, जो लीनियर स्पैन के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन है वो वेक्टर स्पेस के किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही यही है. तो बाय द डेफिनेशन ही ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है. ठीक है, अब b इज इक्वल्स टू वी वन अप टू सोन इज ए बेसिस ऑफ v. इसका मतलब एल बी इज इक्वल्स टू वी के होगा. सो v बिलोंग्स टू v, दिस इम्प्लॉयज v बिलोंग्स टू एल बी. ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू दिस फॉर स्केलर दिस. ये इसकी डेफिनेशन नहीं प्रूव करती है. टू शो द यूनिकनेस इफ़ पॉसिबल कहते लेट एक ये है, एक और प्रूव कर लेते हैं इक्वल है, तो इसको इक्वल कर लिया. अब v1 का कॉफिशिएंट v1 के इक्वल हो जाएगा, v2 का v2 के इक्वल हो जाएगा, v3 का vn के इक्वल हो जाएगा. इस तरह से ये कॉफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. इट मीन्स कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये देखिए ना,
इधर ले आए माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, बेसिस हमने किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ये सारे कॉफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के, तो जीरो के करके अल्फ़ा वन और बीटा वन के इक्वल आ गया। तो इसकी यूनिकनेस प्रूव हो गई कि हर वेक्टर किसी अलग लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो कन्वर्स देख लेते हैं कि अगर ये लीनियर कम्बिनेशन है तो प्रूव दैट कि बी क्या है, बेसिस ऑफ बी है। तो बेसिस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब कंसिडर कर लेंगे दिस स्केलर ले लिए, तो वी कैन आल्सो राइट वेक्टर ओ। ओ देखो सबसेट होगा वी एफ का, तो अगर हमने प्रूफ क्या करना है कि वो बेसिस है, तो ये हम लेके चल रहे हैं। तो वी वेक्टर ओ ले लिया, तो ओ है, तो इसका मतलब v1 अप टू सोन vn जीरो के साथ मल्टीप्लाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ओ बिलोंग्स टू दिस इज यूनिक है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ऑल द स्केलर्स आर जीरो, देयरफॉर द वेक्टर v1 अप टू सोन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने शो करना है कि ये इक्वल है। ये बेटा ओ इसलिए लिया क्योंकि ओ जो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है और वो हर एक वेक्टर का सबसेट ज़रूर होती है, बिलोंग ज़रूर कर रही है। तो हमने अगर वो प्रूव किया, बोला है कि ये है, तो हमने वी एक एलिमेंट ले लिया वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो वो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। अब एल बी सबसेट है वी का, ये हमें पता है, तो हमने वी को एल बी का सबसेट बनाना है, तभी ये इक्वल होंगे। तो वी का कोई एलिमेंट ले लिया, उसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब ये किसका है, ये एल बी को बिलोंग कर रहा है, तो वी भी एल बी को बिलोंग कर जाएगा, तो वी सबसेट हो जाएगा एल बी का। तो हैंस प्रूफ दे आर दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 16th थ्योरम देखिए, एग्जिस्टेंस थ्योरम है। प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसके दो तरीके से थ्योरम आ सकती है, पर ये एग्जिस्टेंस थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड मतलब डायमेंशंस की जो हमने बात की है कि अगर फाइनाइट जनरेटेड है तो उसका कोई ना कोई बेसिस ज़रूर होगा, ठीक है। तो लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो एल एस इज इक्वल्स टू वी के होगा। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही हमने प्रूव कर लिया है। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे सपोज देयर हियर आर vectors in subset S are non-zero because contribution of zero vector in any linear combination of vector of S is zero। चलिए बता दे। S is subset of V, so either S is linearly independent or linearly dependent. If S is linearly independent, then S is a basis of VF. बिकॉज ए हमें गिवन है कि एल एस इज इक्वल्स टू वी के है, इसलिए इफ़ एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एस इज़ ए बेसिस ऑफ वी एफ। क्योंकि अब देखिए बेसिस की दो ही कंडीशन है, एक तो एल एस वी के इक्वल होना चाहिए, दूसरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये हमने लिया है, या इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, दो ही कंडीशन है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस है, हैंस द रिजल्ट। बट अगर डिपेंडेंट है तो देयर एग्जिस्ट, कहते एक एम एग्जिस्ट करेगा जो नॉन ज़ीरो होगा, वो 2 से बड़ा और n से छोटा होगा। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो i इक्वल्स टू 1 to n एक लीनियर कम्बिनेशन हमने इस तरह से लिख लिया है, जिसमें हमने m मिसिंग रखा है, ठीक है। तो s इज सबसेट ऑफ s लिया है हमने, क्योंकि ये सारे s के एलिमेंट है, m नहीं है तो इसको एक नया एलिमेंट दे दिया s1। अब लीनियर स्पैन भी इसका सबसेट होगा, तो ls1 जो है वो सबसेट होगा v का। लेट v बिलोंग्स टू v, V is a linear combination of the element of S, V is equals to this। हमने एक और linear combination लिख लिया, बीटा 1 V1, बीटा 2 V2, V10 Vn। इसमें पर हमने ये किसके एलिमेंट है, S के, तो इसमें M लेंगे, ठीक है। तो बीटा 1 अप टू सो ऑन M, और ये M Bn से ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये जो Vm है बेटा, ये Vm है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, पूरा को खोल दिया। V इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, दिस इज़ द सेट ऑफ S। तो ये S1 के सेट था, है ना, जिसमें M मिसिंग था, तो V अब सबसेट हो गया S1 का। अब V जो है वो सबसेट S1 का हो गया, S1 उसका सबसेट था, वो उसका सबसेट हो गया, तो ये इसके इक्वल आ गए।
इफ़ S1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S1 इज़ द बेसिस ऑफ VF, हेंस द रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है इसका आ गया, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, ये इसके थोड़े से रिमार्क हैं, ये पढ़ लें आप।